प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी अनुताप लेके आया हूँ। कैकेयी की जो पीड़ा है वह बहुत व्याकुल लोग कह नहीं सकती हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जी अपनी कविता के माध्यमों से उनकी व्यथा को व्यक्त किया है। तो आइए हम लोग चलते हैं पाठ्यक्रम पर और देखते हैं कैकेयी अनुताप। प्यारे बच्चों, आते हैं हम लोग कैकेयी अनुताप पर। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। चित्रकूट में जब राम चले जाते हैं तो राम की कुटिया के सामने संध्या के समय भरत सहित जब सभी अयोध्या वासियों की सभा प्रारंभ हुई तो उस समय वहीं सब बैठे थे। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज माने झोपड़ी। तो राम भगवान के पास चित्रकूट धाम में उनकी कुटिया के आगे सभी अयोध्यावासी बैठे हुए थे। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। उस समय आकाश रूपी नीले आकाश के नीचे तले दीप बहु जागे, यानी चांदनी, नक्षत्र, तारा आदि सब अल्पसंख्यक दीप जगमगा रहे थे, असंख्य दीप जगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। रात्रि के उस एकदम शांत वातावरण में तारागण रूपी दीपक देवताओं के नेत्र सदृश दिखाई दे रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, और उस सभा का परिणाम जानने के लिए भय से व्याकुल होकर टकटकी लगाए नीचे की ओर देख रहे थे। कहने के तात्पर्य है कि देवताओं को यह भय था कि यदि भरत के आग्रह करने पर राम वन से लौट गए तो रावण आदि राक्षसों का वध कैसे होगा। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, और वहाँ जो खिले हुए फूल से भरे करौंदे कुंजों से रह रहकर आती हुई सुगंधित हवा, वायु रह रहकर, उत्फुल्ल माने सुगंधित हवा उस सभा में बैठे लोगों को रोमांचित कर रही थी। करती थी सबको पुलक पूर्ण महामाकर, यानी जो सभा के बीच में सुगंधित वायु इन पुष्प पौधे करोंदियों कुंज वन से याद होकर गुजरती थी, वो सबको आनंदित करती थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। वह स्थान साक्षात चंद्रलोक बन गया था। वैसी स्वच्छ तथा निर्मल चांदनी कहाँ थी, यानी कहने का तात्पर्य बड़ी ही दुर्लभ थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, और उस वातावरण में राम अपनी समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोलते हैं। प्यारे बच्चों, जो भी छंद मैंने पढ़ाया इसमें उपमा अलंकार है, आप समझ लीजिए। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, यानी तारों को सुरों की आंखें बता दी गई हैं, समझिए। फिर हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना। हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत जी, अपनी मनोकामना, अभिषिप्त माने अभिषिप्त माने मनोकामना। तो हे भरत जी, हे सरल स्वभाव वाले भरत जी, अपनी मनोकामना बताओ। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। और राम के इस प्रश्न को सुनकर वहां उपस्थित जितने भी अयोध्यावासी थे, गुरु थे, रानियां थी, और भी समुदाय था, सब सजग हो गए। जैसे मानो कोई स्वप्न देखते देखते जाग गया हो, उसी तरह से। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी। श्री राम के प्रश्न को सुनकर भरत ने दुखपूर्ण हृदय से कहा, हे श्रेष्ठ राम, हे आर्य, मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। अब मिल गया अटंकर राज्य, उसे
जब तब भी। अरे मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है मेरे भाई, मुझे राज्य मिल गया। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर इस जंगल में वास मिल गया। रह गया अभीप्सित शेष तदप क्या मेरा। अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तनु माने शरीर। यहाँ पे भरत भावुक होकर कहने लगे, रोते रुआंशे होके भगवान राम से, कि पिता ने तड़प तड़प अपना शरीर त्याग दिया। क्या रहा अभीप्सित और तथापि भागा। क्या फिर भी मेरी कोई और मनोकामना शेष रह गई। हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। मुझे दुख है, मुझे बहुत ही ग्लानि है कि क्या मेरा जन्म इस अपयस को प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। दुनिया मुझे कलंकी कहेगी। अयस माने अपयस। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। क्या मेरी माता के द्वारा ही मेरी चारित्रिक मानसिक हत्या कर दी गई हो। क्या मेरी अपनी स्वयं माता के हाथ ही मेरा मरना हो लिखा था। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे भाई, जिस व्यक्ति का घर और संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, तब भी उसकी कोई इच्छा शेष रह सकती है। भरत जी फिर कहते हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। हे आर्य बता तो तुम्ही अभीप्सित मेरा। भरत जी फिर कहते हैं, हे भाई, हे आर्य, मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है। अब तो मुझे अपने आप से भी मुख मोड़ना पड़ रहा है, अपने आप से भी नफरत होने लगी है। और जिसे स्वयं से नफरत हो जाए, उसकी कोई क्या इच्छा हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। फिर भगवान भरत के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने, श्री राम ने गदगद हो गए और भरत को खींचकर अपने हृदय से लगा लिए। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। भगवान गदगद हो गए भरत के ऐसे वचनों को सुनकर और खींचकर अपने हृदय से लगा लिया। और अपने आंसुओं से, मतलब उनके जो आंसू गिर रहे थे, उससे उनके जो उच्च भाव की मतलब कहने के तात्पर्य भगवान की उस प्रेम का पता चलता है, गहराई का पता चलता है, जो स्वयं जन्म देने वाली माता नहीं जान पाई भरत के लिए। उसके आशय से थाह मिलेगी किसको। कहने का तात्पर्य है कि उनके हृदय की थाह किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अरे जिसने पैदा किया है ऐसे भरत को, जब उसी भरत के हृदय की गहराई को मां न जान पाई, तो भरत के हृदय की गहराई मतलब जब कैकेयी ही भरत के हृदय की गहराई को नहीं जान पाई, तो जन सामान्य मनुष्य कैसे जान सकता था। सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे राम, यदि यह सच है कि मैंने जन्म देकर भी भरत के हृदय को नहीं जान सकती, अब कैकेयी कह रही हैं यहाँ पे, तो फिर तुम अयोध्या वापस लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को सुनकर सभी लोग, जितने भी लोग वहाँ थे, सब चौंक पड़े। सबने रानी की ओर अचानक देखा। जब रानी इस तरह बात करने कैकेयी, जिसने स्वयं राम के लिए वन मांगा हो, जब रानी ऐसी कहने लगी तो सब चकित भाव से कैकेयी की ओर देखने लगे। वैदब्ध तुषारावृता यथा विधुलेखा। वैदब्ध माने विधवा रूप में है, तुषारावृता माने सफ़ेद कपड़े पहने हुए,
विधुलेखा माने जैसे विधाता के लिखा हुआ, तो विधवा हुई कैकेयी के रूप में उन्हें ऐसा लग रहा था मानो तुषार से ढकी हुई चंद्र किरण हो। यानी जिस तरह से तुषार माने कोहरा वो पड़ जाता है, सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगता है, तो उसी तरह कैकेयी भी सफ़ेद वस्त्र धारण की हुई थी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कैकेयी का जो विधवा रूप था, सबको ऐसा लग रहा था मानो स्वयं तुषार से ढकी हुई चंद्र किरण हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंगी अब ही हा गोमुखी गंगा। यद्यपि कैकेयी स्थिर बैठी हुई थी, फिर भी उनके हृदय में अनेक भाव की तरंगे उठ रही थीं। असंख्य तरंगा, अनेक तरंगे उठ रही थी। वह सिंही अब भी हा गोमुखी गंगा, वह सिंघनी अब गोमुखी गंगा की भांति एकदम शांत शीतल दिख रही थी। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। फिर कह रही हैं, कैकेयी कहने लगी, हाँ सब लोग इस बात को ध्यान से सुने कि राम ने यह माना कि कैकेयी ने भरत को जन्म देकर भी भरत के हृदय को नहीं पहचाना। सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना। तो सब सुन लें, तुमने अभी यह माना, यानी राम ने अभी यह माना ही है। तो यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर यह सब सच है तो हे पुत्र राम, तुम घर लौट चलो मेरे बेटे, तुम घर लौट चलो। अपराधिनी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारे पिता की अपराधिनी हूँ, मुझसे अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करो और अब घर लौट चलो। फिर दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ था। शपथ कैसा था? दुर्लभ का। सौगंध खाती हैं अपनी कमजोरी को प्रणाम कर, कमजोरी का प्रमाण है। जो कसम खाता है वो समझ लीजिए कि वो जरूर उसके अंदर खोट होता है। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। जो व्यक्ति कमजोर होता है उसकी सबसे बड़ी पहचान है वो सीधे सीधे कसम खाने लगता है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? तथापि फिर भी मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त कोई उपाय भी तो नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, फिर प्रमाण क्या दे रही हैं कि इस प्रकार सौगंध खाते हुए कैकेयी कह रही हैं कि अगर मेरे किसी भी कार्य में भरत ने मुझे उकसाया होगा तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं, तो मैं भी पति के समान अपने पुत्र भरत को खो दूं। ठहरो, मत रोको मुझे, कहो सो सुन लो। नहीं, कैकेयी ने उपस्थित जन समुदाय से कहा कि तुम मेरी बात को कह लेने दीजिए, तुम लोग सब लोग ठहरो, मेरी बात को सुनो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि मेरी बात में कोई सार हो तो आप उसे ग्रहण कर लें, अन्यथा न करें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। अब मेरे लिए यह संभव है कि मैं पहाड़ से बड़ा पाप करके भी चुप रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और मैं राई जैसा, राई माने छोटा सा सरसों का दाना जिसको राई भी कहते हैं, तो छोटा सा पश्चाताप भी मैं भी ना कर सकूं। मैं अनुताप माने पश्चाताप। थी सनक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती। जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा किए गए इस दृष्टतापूर्ण कृत्य पर पश्चाताप कर रही थी, उसी समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात में ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। कहने का तात्पर्य ओसे पड़ रही थी, तो वो ऐसा ही दिख रहा था। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। यानी चांदनी उस रात में, शशि माने चंद्रमा, निशा माने रात में अपनी ओस जब टकरा रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो आंसुओं की वर्षा कर रही हैं।
फिर उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी और नीचे मौन सभा अपने हृदय के थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। कहने के तात्पर्य जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया हो वह रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? इसकी पूर्व पंक्ति में कहने के तात्पर्य जो रानी पश्चाताप कर रही थी उसे जन समुदाय के अंदर भय विस्मय खेद के भाव एक एक साथ करके भर दिए गए हैं। फिर कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? बेचारी मंथरा तो केवल एक साधारण दासी थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। उसके पास इतना बल कहाँ था कि वह अपने मन को बदल सकती थी। वास्तव में उसका मन ही अविश्वासी हो गया था, यानी मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था जो मैं उसकी बातों में आ गई। फिर कह रही हैं, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। कैकेयी अपने मन को संबोधित करती हुई कह रही हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जल पंजरगत यानी शरीर के अंदर जो ये अधीर माने व्याकुल कर देने वाले अभागे जो बातें थी और जलने वाली आग ज्वलित भाव, ये जो जलने वाली आग थी अब स्वयं मेरे में जाग गए थे। कहने का तात्पर्य है कि शरीर में जलने वाली आग अब तू ही जल। क्या शेष बजा था कुछ ना और इसी जन्म में? फिर क्या कह रहे हैं कि कैकेयी कह रही क्या और इसके अलावा कुछ नहीं बचा था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा? फिर खुद से प्रश्न कर रही हैं कि उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव भर गया था। मैं पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था उसका कोई मूल्य नहीं था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, किंतु दुर्भाग्य है मेरा कि मेरा ही पुत्र पराया सा हो गया है। वत्स माने पुत्र। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके। अरे ये पूरा त्रिलोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, धरती लोक, अगर ये मुझ पर थूकता है, तीनों लोग मुझ पर थूकता है तो थूके। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जिसको जो कहना है, जिसके मन में जो आए सो कह डाले, कोई चूके ना, छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे। लेकिन सबसे मेरी केवल एक ही प्रार्थना है कि मेरा बेटा मुझसे मेरे मातृपद ना छीने, यानी मुझे माता कहे। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुझसे और क्या दुहाई करूं, बस यही चाहती हूँ मेरा भरत मुझे माता कहे, मुझे माता का पद मुझसे ना छूटे। माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। माता न कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कुपुत्र भले हो सकता है। अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता। लेकिन सब यही कहेंगे कि भारत के इस चरित्र पर, भारत के ऐसे चरित्र को देखकर सब यही कहेंगे कि माता कुमाता हो गई, विरुद्ध विधाता, यानी जो अभी तक था विधाता के नियम के विरुद्ध कहना आरंभ कर देंगी कि माता कुमाता हो सकती है, पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता है। पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, पुत्र पुत्र ही रहे माता कुमाता हो जाए, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा। मैं कैसी माँ हूँ,
मैंने अपने पुत्र के केवल वाह कोमल शरीर को, बाहरी शरीर को, गात्र माने शरीर, केवल बाहरी शरीर को देखा जिसका हृदय बड़ा कोमल था। परमार्थ न देखा पुत्र स्वार्थ ही साधा। उसकी माँ होकर भी मैंने उसके बाहरी शरीर को देखा। मेरे बेटे का चरित्र कितना उज्जवल और महान है। ये जो दूसरे के लिए कार्य करता है उसको मैं न देख सकी, सिर्फ अपना निज स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। दूसरे आज मेरे स्वार्थ प्रकृति के कारण ही ये बाधा उत्पन्न हुई है। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, जो मेरी ये स्वार्थ प्रवृत्ति है, इसी के कारण आज ये सारी विपत्ति उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। यदि मैं परमार्थ को ध्यान में रखकर राम को वनवास न देती, कहने का तात्पर्य यह है, तो ये जो दुर्दिन आज देख रही हूँ ये दुर्दिन देखने न मिलता। अब तो युगों युगों तक यह कठोर कहानी सुनी जाती रहेगी कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में एक अभागिन रानी कैकेयी हुई थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। फिर कहती है मैं सद्गति न पाऊं, जन्म जन्मांतर में मेरे प्राण यहीं सुनते रहें। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, जीव माने अपने प्राण को, कि मैं जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे, मैं मुक्ति ना पाऊं। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अरे मैं रघुकुल की रानी हूँ, मुझे धिक्कार है कि मुझे घोर स्वार्थ ने घेर लिया है और मुझसे ऐसी लालसा मुझसे ऐसे कार्य करवा दिया। सौभाग्य धन्य वह एक लाल की माई। अरे मुझे कहने के तात्पर्य भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है। मैं ऐसी माता को 100 बार, सैकड़ों बार धन्य है। जिस जननी ने जना भरत सा भाई। राम कहते हैं कि हे माँ तुमको 100 बार धन्य है। भरत जैसे धर्मशील पुत्र को जन्म देली माता को 100 बार धन्य है, जिसने भरत सरीखे मेरे भाई को भरत सा भाई जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। सारी सभा जैसे भगवान ने कहा कि हे माता तुम्हें 100 बार धन्य है, तुमने भरत सरीखा मेरे भाई को जन्म दिया है। तो पूरी सभा जो वहाँ थी अयोध्या वाली सब पगला सी गई और एक साथ प्रभु के साथ चिल्लाने लगी, 100 बार धन्य वहाँ एक लाल की माई। अरे एक लाल यानी भरत की माता को 100 बार धन्य है। हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने। अब राम कह रहे हैं, कैकेयी कह रही हैं कि हाँ मैंने अपने उस पुत्र को आज खो दिया। विकराल कुयस की यहाँ कमाया मैंने। केवल जिसके लिए मैंने इस जिसके कारण मैंने महान अपयस, है ना, कुयस माने अपयस को कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, जिस पुत्र के लिए मैंने समस्त स्वर्गीय सुखों को न्योछावर कर दिया था। हर तुम तक थे अधिकार लिया था मैंने। अरे यहाँ तक कि मैंने उसके लिए तुम्हारा तक अधिकार छीन लिया, यानी तुमको राजगद्दी चाहिए थी और मैंने उसके लिए राजगद्दी मांग लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन मेरा वही पुत्र आज दीनहीन सा बनकर रो रहा है, बिलख रहा है। संकित सबसे घृत हिरण तुल्य सा होता। संकित माने डरा हुआ, सबसे घृत माने पकड़ा गया, धृत माने पकड़ा गया, हरण तुल्य सा होता। यानी कहने जैसे कोई बहलिया किसी हिरण को पकड़ ले तो
तो वह उसके पास डरा हुआ भयभीत हुआ सा रहता है, उसी तरह आज मेरा पुत्र हो गया है। श्रीखंड आज आरंड चंड है मेरा, चंदन, श्रीखंड माने चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र आज जलते हुए अंगारे के समान हो गया है। अंगार चंड है मेरा, जलते के समान भयंकर दिखाई दे रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। अब मुझ अभागिन माँ के लिए इससे बढ़कर और दंड क्या हो सकता है। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, मोह रूपी नदी में मैंने भरत के जो ये प्रति ममता थी, मैंने मोह रूपी नदी में अपने हाथ पैर बहुत पटके, अर्थात मोह के वशीभूत होकर हमने भरत को राजगद्दी दिलाने का बहुत प्रयास किया। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, लोग स्वप्न में और नशे में क्या क्या नहीं करते हैं, अर्थात सब कुछ कर डालते हैं। हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। फिर कैकेयी कहती हैं कि हाँ, जो भी कुछ मैंने किया उसके लिए बड़े से बड़ा दंड भुगतने को तैयार हूँ। दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ। दंड के प्रति मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। हाँ दया हंत, हाँ मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी मैं नहीं चाहती कि मेरे प्रति कोई थोड़ी सी भी दया दिखाए। मेरे प्रति हाँ दया हंत वह घृणा अह व करुणा, मेरे प्रति कोई दया करुणा और घृणा से भी कष्टप्रद है। हंत व घृणा अह करुणा, यानी घृणा और करुणा दया, ये दोनों मेरे लिए कष्टप्रद हैं। वै तरणी सी है आज जानवी वरुणा, आज मेरे लिए गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां भी नरक की वैतरणी के समान घृणित और भयानक हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुनो सुविचारी। उपस्थित वहाँ जितने भी ज्ञानी विज्ञानी सब बैठे थे, सबको सुनाते हुए कह रहे हैं, सब लोग सुन लीजिए, मैं पूरे जीवन नरक और यातना को सहर्ष सहने के लिए तैयार हूँ, स्वीकार करती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, कि यदि मुझ पर कोई दया करके भी मुझे स्वर्ग भी दे दिया जाए तो वह भी मेरे लिए पाप ही होगा। लेकर अपना यह कलुष कठोर कजोरा, मैंने जीवन में वह अपराध किया है, उसके लिए दया की कोई भी गुंजाइश नहीं है। कहाँ लेकर अपना यह कलुष कठोर कलेजा। फिर कई कहती हैं कि मैं अपना ये कठोर कलेजा लेकर के, कलुषित माने मलिन, जो मेरे हृदय में मलिनता थी, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। मेरे मन में वो कलुषता थी, आज समाप्त हो गई, जिसके कारण मैंने तुम्हें बन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, अब घर चलो, अब तुम इस प्रकार मत रूठो, अयोध्या लौट चलो, अयोध्या के लिए प्रस्थान करो, क्योंकि मेरे हृदय में क्या है, पश्चाताप की अग्नि जो जल रही है। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, मैं कुछ और बोलूं या कोई और प्रमाण कहूं तो कोई क्यों सुनेगा। हाँ, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझको भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। अब तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है वो दुगना हो गया, क्योंकि मैं जितना प्यार करती हूँ भरत को, भरत उतना प्यार करता है आपको, इसलिए अब मेरा प्यार आपके प्रति 2 गुना हो गया है। इसलिए मेरे प्यारे अब चलो, अब बिल्कुल भी मत रुको। कैकेयी कहती हैं, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं भले इसे न जानूं, मैं अपने भरत को बिल्कुल नहीं जान पाई हूँ, लेकिन तुम तो भली बात जानते हो कि मैं जानूं या ना जानूं, लेकिन तुम तो भरत को अच्छी तरह जानते हो। फिर कहती हैं,
अपने से पहले इसे मानते हो तुम इसको अत्यधिक प्रेम करते हो, तुम अपने प्रिय भरत को अपने से ज़्यादा चाहते हो, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। कई कहती हैं कि हे राम, तुम्हारा और भरत का जैसा भातृ प्रेम बहुत ही अलग है। यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा प्रेम यदि सभी पर उसी प्रकार प्रकट होगा तो मैं भी उसकी पात्रा हूँ, अर्थात मुझे भी मिलना चाहिए। यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ वैसा तो यह पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, अर्थात तुम्हारा आदर्श प्रेम सभी को क्षमा कर देता है तो मैं भी क्षमा योग्य हूँ। मैं रहूं पंकिला पद्य कोश है मेरा तुम्हें वन भेजने का जो दुष्कर्म था वो भी पुण्य के संतोष में परिवर्तित हो गया। कुछ भी मैं पंकिला हूँ, यानी पंकिला माने पाप के कीचड़ में सनी हुई हूँ, किंतु तुम जैसे पुत्रों को पाकर आज मैं पद्म कोश यानी कमल के पुष्पों का तालाब हो गई हूँ। फिर कहती हैं मैं रहूं कहाँ गए, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर। राम के आगे आने वाले जो ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ को अकाट प्रमाण देकर भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे। समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर, और फिर तुमको अनेक प्रकार की युक्तियां देकर समझाएंगे। लोग तुम्हें भड़काएंगे, अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करेंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे भीतर रोक के मेरे भीतर तो केवल व्याकुल हृदय हैं। अधीर माने व्याकुल, केवल व्याकुल हृदय हैं। उसने फिर तुमको आज भुजा पर भेटा। कहने के तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार का वो तर्क नहीं सहन कर सकती और कई इतना कहकर अपने राम को हृदय में लगाकर बाहों में भरकर घर लौटने और चलने की आग्रह करने लगती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कैकेयी को अपना अपराध ज्ञात हो गया, वो अपने आप को दोषी मानती हैं। वह बचना भी नहीं चाहती, अपने पुत्र को बहुत स्नेह करती हैं और दूर भी नहीं रह सकती। अतः कोई तर्क करे लेकिन तुम अयोध्या लौट चलो, ऐसा कहती हैं। प्यारे बच्चों, आशा है कि यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें, जैसे उनको जो समझ में ना आए इसके माध्यम से वो समझ सके। फिर आगे गीत है, गीत को हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।